चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी 12th का जो मैथ्स का पार्ट है हमारा, उसमें M1 40 मार्क्स, M2 40 मार्क्स, वो तो आपको मालूम है ना वो ये होता है। ठीक है, अब इसमें M1 में टोटल चैप्टर्स कितने आपके? 8, करेक्ट। और M2 में कितने चैप्टर्स है? 8 ही है, सही है। तो 8 चैप्टर्स के लिए 40 मार्क्स, मतलब ऑन एन एवरेज आपको वेटेज रहेगा 5 मार्क्स। ठीक है, अब M1 में कैसा है हमारे यहाँ 12th में, कि फर्स्ट चैप्टर है आपका लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। सेकंड चैप्टर है आपका मैट्राइसिस। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव्स। फोर्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिफ्थ चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन। सिक्स चैप्टर है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, सही है ना। सेवन चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और 8 चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे M1 में क्या है ना, थर्ड चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर जो है वो सब आपका क्या कह सकते हैं हम लोग, कैलकुलस है। तो थर्ड चैप्टर और 8 चैप्टर ये जो है ना, ये सब डेरिवेटिव्स के ऊपर बेस्ड है। थर्ड चैप्टर आपका डेरिवेटिव है और फोर्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स आपको ठीक से आया तो आप एप्लीकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और डेरिवेटिव्स अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव का एग्जैक्टली उल्टा इंटीग्रेशन होता है। मतलब लास्ट ईयर हमने डेरिवेटिव सीखा है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी को याद है? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 का इंटीग्रल एक्स होता है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। लेकिन एक्स रेस टू एन का इंटीग्रल दूसरा होता है। तो ये सभी चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो 3, 4, 5th इज इंटीग्रेशन, 6th इज डेफिनेट इंटीग्रल, 7th इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन। आया क्या समझ में? तो एकदम सिंपल सी बात, M1 में आपको सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? कैलकुलस को। ये समझ में है? M2 में अगर आप देखोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, कुछ कमर्शियल मैथमेटिक्स है, ऐसा वो अलग अलग पार्ट आपको है। अभी इसमें क्या होता है, लेकिन ये होने के बाद भी आप इसमें आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो डेफिनेटली। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, तो वो सिद्धि कुलकर्णी करके लड़की थी, उसको 100 आउट ऑफ 100 आया अभी बोर्ड में। हाँ, मैंने कहा उसको ले लो, उसने कहा नहीं नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ऑफर दी थी कि जिसको आउट ऑफ मिलेगा मेरी तरफ से आईफोन लेटेस्ट, ऐसा। तो उसको आया ना। अभी इस साल में ऑफर फिर से वो चालू, अभी थोड़ा एक मार्क कम करूंगा, 99 मिलेगा तो भी मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, कि कोई टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ये पार्ट है। सेकंड थिंग, बोर्ड में अगर आप देखोगे ना तो कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फाइनल बोर्ड्स के लिए। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अभी हम मैट्राइसिस चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तो मैट्राइसिस में आपको इनवर्स निकालना होता है, तो इनवर्स का एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है, या आपको एक्स वाई जेड या एक्स वाई ये वेरिएबल्स फाइंड आउट करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है, तो वो मैं बताते जाऊंगा अभी। लेकिन कैसा है कि हमें सभी चैप्टर्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप हमें डिटेल सीखना ही है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स भी रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं M1 का सेकंड चैप्टर, फिर M1 का मैं फर्स्ट चैप्टर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं M2 में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं M2 के मिनिमम 3 to 4 चैप्टर्स लूंगा। एज कंपेयर टू M1, M2 जल्दी खत्म होता है, तो चैप्टर्स छोटे छोटे और कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, M1 का सेकंड फर्स्ट, फिर M2 के 4 चैप्टर्स, ऐसा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं डेरिवेटिव्स इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स एक बार मैंने स्टार्ट किया तो मुझे डेरिवेटिव्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बैक टू बैक लेना पड़ता है। और जनरली ऐसा करते हैं कि डेरिवेटिव्स होने के बाद इंटीग्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कोरिलेटेड है, तो वो उस वक्त देखेंगे बाद में। तो शुरुआत के एग्जाम में आपका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अभी के यूनिट टेस्ट में, कि हमारा और उसका सिलेबस थोड़ा सा स्लाइटली अलग हो सकता है, लेकिन क्लास के जो टेस्ट है
उसमें आपके मार्क्स अच्छा आने चाहिए, क्योंकि जो क्लास में सिखाया है वही क्लास के टेस्ट में आएगा। हमारी मंथली टेस्ट रहेगी, तो मई एंड में, आज क्या तारीख है, 7th, हाँ, तो मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में मान के चलो, मोस्टली मई एंड में ही हमारी पहली टेस्ट होगी। जितना भी सिलेबस होगा, एक चैप्टर हुआ तो एक चैप्टर, 1.5 हुआ तो उतना, या 2 या 2, तो उसके ऊपर आपका टेस्ट आएगा। अब ये जो आपका 40 मार्क्स का M1 M2 है, इसमें इस 40 मार्क में आपमें 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसमें भी 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो 30% आपका MCQ रहेगा, मतलब 6 मार्क्स के जनरली आपको फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है, 3 मार्क्स में आपको ट्रू और फॉल्स आता है, और 3 मार्क्स में आपको कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या दूसरा कोई पूछते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो इसमें कैसा रहेगा कि आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर होगी तो ही आप MCQ सॉल्व कर सकोगे, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, 11th में मैंने, आपने क्लास लगाया था 11th में मैथ्स का? 11th का डेरिवेटिव्स कुछ मालूम है, यानी किया है क्या उतना अच्छी तरह से? नहीं, ठीक है, हम लोग 12th में कर लेंगे उसको। 11th से कुछ कंसेप्ट जो है, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह है या डेरिवेटिव्स है, वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, लेकिन वो देखेंगे उस वक्त हम। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे M1 का चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस। सभी ने बुक लाया? ओके, मैट्रिसेस सिंपल चैप्टर है काफी, मैट्रिसेस। ये पेन बदल गया है क्या? मैट्रिसेस, आपको डिटर्मिनेंट ये टॉपिक याद है लास्ट ईयर का 11th में? डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते थे? इस फॉर्मेट में, हाँ, मालूम है ना? ओके, तो ये डिटर्मिनेंट जैसा ही है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के फॉर्म में अगर हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे तो उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के फॉर्म में हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे तो उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस लिखता हूँ, ABCD, 1 2 3, 2 3 5, -1 0 2, 5 6 7, -1 0 3 5 8 9, 6 -2 3 4 0 9, ये सब मैट्रिक्स हो गए। आए समझ में? अब इसमें क्या है, ये जो हर एक मैट्रिक्स है उसको हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको कहा A, मैं इसको क्या कह सकता हूँ? B, इसको क्या कहूंगा? C, लाइक दैट। ये समझ में है यहाँ तक का पार्ट? अब हर एक मैट्रिक्स के जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है, उससे उसकी ऑर्डर बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस पहले वाले मैट्रिक्स में कितने रोज है? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। और कितने कॉलम्स है? 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर उसके राइट हैंड साइड में जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे लिखते हैं, और वो लिखते समय उसका सीक्वेंस है रो इनटू कॉलम। मतलब इसके ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? 2/2। आए समझ में? ये जो मैट्रिक्स है B, इसमें कितने रोज है? 1 2 3, और कितने कॉलम है? तो उसकी ऑर्डर हो गई 3/1। इस वाले मैट्रिक्स में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो है और कॉलम कितने हैं? इस वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं? सही है ना? और कॉलम कितने हैं? आए समझ में? ये समझ में है? तो मैट्रिक्स हेडिंग लिखा आपने, लिखो उसमें अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, a rectangular arrangement of numbers a rectangular arrangement of numbers in rows and columns
in rows and columns enclosed in ऐसा ब्रैकेट लिखना है, दिखाना है, ऐसा लिखना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. देखो एनक्लोज्ड इन, ये ब्रैकेट निकालना है ऐसा छोटा. एनक्लोज्ड इन दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ओके, ये समझ में है? इज कॉल्ड मैट्रिक्स. हो गया? नेक्स्ट लाइन पे लिखो, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स is denoted by number of rows into number of columns, number of rows into number of columns. ठीक है, अभी एक मिनिट थांबणार, इकडचं बंद करू लागलं तर मागचं चालू करा. ये समझ में है? तो ये सभी एग्जांपल लिख लो, ए बी सी, इसको डी और इसको ई नाम दे दो, सभी लिखो. ठीक से लिखना है और ऑर्डर लिखनी है, पहले रो और फिर कॉलम, रो इनटू कॉलम, इस सीक्वेंस से ही हमें जाना है कंपल्सरी. तुला मॅथ्सला किती आले रे फायनलला? सभी का हो गया लिखकर? नील झालं? अभी इसमें और एक बात, ये इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स है, हाँ, उनके पोजिशनल वैल्यूज क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बताता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी. ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 3x3, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू होगी A11. दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? व्हाइट से लिखता हूँ, A11. ये इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12. इसकी पोजीशन क्या रहेगी? A13. इसकी क्या रहेगी? A21. इसकी क्या रहेगी? A22. इसकी क्या रहेगी? A23. इसकी क्या रहेगी? A31. इसकी क्या रहेगी? A32. इसकी क्या रहेगी? A32. आया समझ में? ये क्लियर है आपको? तो आप चाहिए तो इसी मैट्रिक्स में पेंसिल से आप वहां पे लिख सकते हो इनके पोजीशंस, A11, A212 लाइक दैट.
ये समझ में है? अब जनरली आपको ये पोजीशंस अगर लिखने हैं तो रो के लिए यूज करते हैं आई और कॉलम के लिए यूज करते हैं जे। मतलब ए आई जे अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब आई मतलब रो की पोजीशन और जे मतलब आपकी कॉलम की पोजीशन। ये समझ में? ठीक है। यहां तक का पार्ट समझ में है? कुछ डाउट है? पक्का? एक्सरसाइज 2.1 पे चलो। एक्सरसाइज 2.1 पे चलो। ठीक है। अब वो पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैट्रिक्स में यानी 12th में हमें हाईएस्ट जो मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी 3/3। हमारे लिए हाईएस्ट मैट्रिक्स कौन सी रहेगी? 3/3। और कम से कम कौन सी रहेगी? 1/1, एक ही एलिमेंट। ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है देखो, ए आई जे मतलब एलिमेंट्स है आपके, और उसके बाहर उसके ऑर्डर लिखिए क्या है? 3/2। अब वो 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, मतलब 6। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, A11 A12, 3 रोज है ना, फिर क्या हो जाएगा? A21 A22 A31 A32। ये समझ में है? ये क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स के लिए आपको उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है? ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, ऐसा उन्होंने दिया है। अभी ध्यान दो, तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो ए आई जे का ये फॉर्मूला है, मतलब अगर आपको इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आई जे जो है वो यहां पे पुट करना है। तो पहला क्या है मेरा? A11। तो आई के जगह में क्या पुट करूंगा? 1। जे के क्या जगह क्या पुट करूंगा? 1। आया क्या समझ में? अपॉन 5 माइनस 1, अभी 1 माइनस 1 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 अपॉन 4। तो पहला एलिमेंट क्या आया? 0। समझा क्या? पक्का? दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा? A12। तो इसमें मैं क्या करूंगा? आई के जगह क्या पुट करूंगा? 1। जे के जगह क्या पुट करूंगा? 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1। सो -1 का स्क्वायर अपॉन 4। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। आया समझ में? फिर A21, तो इसमें I के जगह क्या पुट करूंगा? 2। 2 माइनस 1, जे के जगह 1 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज 1/3। आया क्या समझ में? तो आगे के निकाल सकते हो एलिमेंट्स, आप निकालो। निकालने के बाद ऐसे मैट्रिक्स लिखनी है वो, और वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। आया समझ में? करो, डाउट होगा तो बताओ। निकालने के बाद एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी का।
एवढा याची ठीक आहे, लावून परत मी कमीच ठेवला. मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे 3/2. 0 1/4. A22 निकाला आपने. A22 का आंसर क्या आया? 0 आया. ओके करेक्ट. A31 निकाला है, क्या आया? 2 आया सभी का. एंड A32 या चल रहा है वो 1/3 या 1/2? देखो जरा, मुझे भी मालूम नहीं. A31 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है या 2 आ रहा है? A31. A22 सभी का 0 आया. डाउट असेल तर विचारा, डाउट होगा तो पूछना है. और कैलकुलेशन ठीक से करो, एलिमेंट्स ठीक से ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. क्या 32? 31 क्या है? इसका 1 आ रहा है. 31 ना, 31 लेकर IM3 घेतलास का रे? आपलं नेहमीचा घोळ सुरू. हा तेच म्हणून नेहमीचा घोळ सुरू झाला तुझा. स्क्वेअर लिहिलंय तरी पहिल्याच दिवशी, पहिल्याच तासात, नाही का? ऍज युजल. तो लीगसी कायम रखी है उसने, नाही क्या? प्रनाद कसं व्हायचं? स्क्वेअरच केला नाही का? बरं नाही केला? हा का रे? हर बार सेम कैसे होगा ना. एंड A32 क्या आया? 1/2 आया सभी का? आया. उसका चल रहा है, करने दो उसको. तू कुठपर्यंत आला रे? 31 तुझं किती? 2 आलं. 31 ना, हेच हा एलिमेंट ना. इथे 3 घेतलं, 3 - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 5 - 3 ना. आय ना, आय म्हणजे रो. आय मीन्स रो ना, जे मीन्स कॉलम. चेंज करते. आलं का? लास्ट काय आलं तुझं? हाफ आलं. हाँ अभी चलो ध्यान दो. सेम मैट्रिक्स है 3/2 की. इसमें हमने पहला ऑप्शन किया वेयर AIG इज दिस. अब सेकंड केस में उसी प्रॉब्लम में देखो, AIJ आपको क्या दिया है बताओ? नहीं, I-3J. तो सेम 6 एलिमेंट्स निकाल लें. पहला एलिमेंट क्या है? A11. तो क्या लिखेंगे? 1 - 3 × 1 ना. सो 1 - 3 मतलब -2. लाइक दैट. समझ में? करो और फिर से मैट्रिक्स में लिखो. लास्ट में मैट्रिक्स लिखी ना आपने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है पूरा आंसर, सिर्फ एलिमेंट्स नहीं निकालना है, वो उसी पोजीशन पे लिखने हैं हमें. काय झालं? हसला, काहीतरी चुकवलं. मॅट्रिक्स लिहिताना 3/2 च्या ऐवजी 2/3 लिहिली. 823 नाहीच आहे तिथे. तू जेवला? नाश्ता कोण आलास का आज? काय रे? हा काय खाल्लंस आज?
नाश्त्याला काय रे, काय खाल्लं? हा, दूध हा नाश्ता आहे का रे? ब्रेकफास्ट काय केलं? खाण्याचं विचारते, पिण्याचं नाही. तुला आता भूक लागली का? मग तू असे गोंधळ का करतेस? हा, काय रे? ते काय झालं? ते नीलकडनं तुझ्याकडे ट्रान्सफर झालं काय? हा, काय रे नील? हे तुला मी मागच्या सांग म्हणत होतो त्या शेजारी बसू नको तू. वर्षभर बसल्याचा परिणाम झालाय. हा? A12 क्या आया बोलो इसका सेकंड का? -2 सभी का आया? पक्का? तुझं आलं? हाँ ठीक है, करो करो करो, रुकते, गड़बड़ नहीं करेंगे, ध्यान से करो, गड़बड़ मत करो, सभी स्टेप्स लिखो। -2 किसने बोला फिर? किसने बोला? अभी प्रणत पे बिलकुल ही भरोसा नहीं कर सकता. ते तर मी लिहिलंय ना, पण मी A21 A12 विचारलं, तुझं ते पण लक्ष नाही. मी A12 विचारतोय, तू A11चा आन्सर सांगतोय. तू काम कर आज जरा तू. काय रे प्राणत? आज काय अभ्यासाचा मूड दिसत नाही. हो ना, सकाळी सकाळी बरोबर. फिरायला जायचं का ट्रेकिंगला कुठेतरी? मी येशील सकाळी 5 वाजता उठून. A12 इज -5, यस और नो? एंड ऑर्डर है हमारी 3/2 ना. हाँ, A21 क्या आया बोलो? माइनस, ओके. A22 कितना आया? -4. A31 कितना आया? 0. एंड A32 कितना आया? ये सही है क्या? देखो क्रॉस चेक करो, अगर कुछ अलग आ रहा है या डाउट है तो डिस्कस करेंगे. ये उनके एलिमेंट्स आए हैं, आप क्या आ रहे हैं क्या देखो. हमारा कितने 11 बजे तक है नहीं क्या? बहुत अच्छा हो जाएगा आज. 1.5 घंटा, मतलब ये सच में मैथ्स कहते हैं इसको, मिनिमम 1.5 घंटा तो चाहिए. 3 दिन ले रहे थे. मग अरे अल्टरनेट ठेवावं लागणार ना, असं काय करतो? मतलब फिर कब लेंगे? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. अरे मतलब क्या है? तो सैटरडे को क्या होता है, क्या गवर्नमेंट हॉलीडे? फिर या सैटरडे को या वर्ल्ड वाइड ये आराम करने का दिन है, ऐसा ही कुछ है क्या? फिर आपका वो मेंटली उससे बाहर आ जाओ. सैटरडे संडे मतलब वीकेंड, क्लास नहीं होता है, आराम करना है, उस चीजों से भी बाहर आ जाओ. 10 साल बाद तो लोग कहेंगे अरे 3 दिन क्लास एक ही दिन होना चाहिए, ऐसा होने वाला है. नहीं क्या आप अभी जेन जी हो ना आप? इसके बाद कौन सा जेन अल्फा वाले तो कहेंगे अरे पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई करनी नहीं होती, सब गूगल पे आता है, गूगल या एआई पे. नहीं क्या, ऐसा ही होने वाला है. बलप्रीत सोच रही सैटरडे के सब प्लान अभी कैंसिल करने पड़ेंगे. नहीं क्या? हाँ, अभी वो समर वेकेशन चल रहा है तो सुबह ही लेंगे, बाद में वो इवनिंग का जो है वो चलेगा रेगुलर शेड्यूल. नहीं, एक मिनट, ये सभी एलिमेंट्स हो गए? ये सेम आ रहे हैं क्या? चेक करो, क्रॉस चेक करो. आए, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है ना, वो लिखा क्या? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे -2, -5, -1, -4 एंड 0 एंड -3, और उसके ऑर्डर लिखेंगे 3/2. ऐसा लिखना है प्रॉपर. ये किया क्या सभी ने? वो देखो. हाँ हाँ, अभी ये हो गया तो थर्ड करना है, उसी का थर्ड. करेक्ट. चलो स्टार्ट.
नील झालं का? तिसरं पण झालं तुझं? तो एलिमेंट क्रॉस चेक करो ना एक दूसरे के, सही आहे क्या? सही है? आप क्या हो गए? आप बताओ एलिमेंट क्या क्या है? नाही नुसतं एलिमेंट सांग पहिला. 27/5, 27/5, 64/5, 64/5, करेक्ट है. इन दोनों के लिए रुकते उनको करने दीजिए. और वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, उसकी ऑर्डर लिखी क्या राइट हैंड साइड में? ऑर्डर लिखना, ऑर्डर 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 लिखना इंपॉर्टेंट है. वो आदत डाल दो ऑर्डर लिखने की. कुठे मॅट्रिक्सच्या बाहेर गेले एलिमेंट्स? झालं. कुठली वही आणली जुनी? झालं, पहिल्या दिवशीच सुरू केलं तू ते. रफबुक 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 आणली तू? नाही 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 आणि तू नाही. मग दुसरी आणली म्हणजे कुठली वही आणली? कसली बुक्स आहे? हे परवा त्या नवीन वहीत कॉपी केलेलं दिसलं पाहिजे मला. आज खूप होणार आहे. नाही नाही आज खूप शिकवणार आहे मी पहिल्याच दिवशी. मला तू म्हणला सर ते नंतर करतो, तर मग बघ तुला पनिशमेंट आहे. इस बार थोड़ी अलग पनिशमेंट है इस साल. वो जब देंगे तो पता चलेगा ना. जब देंगे तो पता चलेगा ना पनिशमेंट का. पनिशमेंट तू काय ऐकलंस? तुम्ही वेगवेगळे बसत चला, शेजारी पुढे मागे काहीच नको. आणि याचं नाव काय? तू पण पहिला, तू त्याच्या शेजारी एक बेंच जवळ बसू नको. अच्छा, प्रणात गोंधळ घालणार यावर्षी दिसतंय असं. पहिल्याच दिवशी, पहिल्या एका तासाच्या आतच सुरू. 2-3 चुका केल्या तू. तुमची एक्झाम कधी संपली होती? 18 एप्रिल. लेट संपली म्हणजे. एप्रिल का मार्च? नाही एप्रिल मध्ये संपली असेल, मार्च तर नाही. एप्रिलच, मार्च नाही. 18 मार्च. लवकर लवकर संपली. सिम्बीची कधी संपली? मार्च. अर्ली सुरू केली होते आज. मला खूप सुट्टी मिळाली मग. मी तर सरांना नेहमीच म्हणतो की आपण मार्च एप्रिल मध्ये सुरू करायला पाहिजे क्लास. हाँ क्या बलप्रीत, अप्रैल से ही स्टार्ट करना चाहिए था क्लास आपका. फिर छुट्टियों में क्या करते हैं आप लोग? ये मैं भी लेट है एक्चुअली. हाँ, मैं जब सिटी में क्लास लेता था ना, तो हम लोग 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट करते थे. 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक डेली 1.5 घंटा अकाउंट्स, 1.5 घंटा मैथ्स, 1 घंटा इकोनॉमिक्स. उन 2.5 महीनों में इकोनॉमिक्स 50-60% खत्म, मैथ्स 30% खत्म, अकाउंट्स 30% खत्म. तो बेनिफिशियल होता है. चलो हो गया. एलिमेंट्स सांग जरा काय आले तुझे. डायरेक्ट एलिमेंट सांग. हाँ नहीं 9/5 आया सेकंड. फर्स्ट 1/5 सही है क्या? एक मिनट, थर्ड क्या है आपका? आई माइनस क्या दिया है वो? ऐसा कुछ है ना. आई प्लस जे होल ब्रैकेट क्यूब अपॉन 5 है ना. तो पहला क्या है हमारा A11 ना. तो 1 + 1 क्यूब अपॉन 5 ना. 1 + 1 इज 2. 2 क्यूब 8 ना रे. क्यों नहीं किया? अरे बघ म्हणलं ना, आपको भी हो गया. वो उसने स्क्वायर नहीं किया, आपने क्यूब नहीं किया. आजू बाजू में बैठा तो गडबड होणे. अरे काय नीना, प्रणात निनादच म्हणणार होतो. प्रणात कसलं फास्ट आहे बघ तुझं हे प्रभाव.
तो किती 15-20 मिनिटातच त्याच्यावर परिणाम झाला. तू इथं बस जाऊ स्पेशल चेअरवर पुढे. ठीक है, तू करेक्ट कर था. अपन आगे पूरा हम आगे जाएंगे, अभी रुकेंगे नहीं. हाँ, ते करेक्ट कर सकते. तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है, हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट लिखो, हेडिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. प्लीज राइट डाउन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आपको फाइनल एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछेंगे उसमें जनरली ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करना, ये 1 मार्क के लिए डेफिनेटली आता है एमसीक्यू. 1 मार्क के लिए आता है जनरली, एंड मैक्सिमम चांसेस है. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो पहला लिखो रो मैट्रिक्स. फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स. तो बहुत सिंपल है, लिखो प्लीज राइट डाउन अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो. A matrix that has only one row is called a row matrix. Is called a row matrix. Is called a row matrix. तो देखो रो मैट्रिक्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं. एक ही रो होना चाहिए, कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो फॉर एग्जांपल 1 2, इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी बोलो. 1/2 ना, फर्स्ट रो 1 रो सेकंड कॉलम. 0 -3 7, इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 1/3. ये एग्जांपल लिख लो, दैट्स ऑल. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स. I इज इक्वल टू 1, करेक्ट. वो सभी मैट्रिसेस आपके रो मैट्रिक्स रहेंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. समझ में है. और ऑर्डर लिखने की आदत डाल दो हमेशा. ये ऑर्डर लिखने की आदत क्यों डालना है, बाद में जब हम लोग मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको. वैसे चैप्टर ये काफी लेंदी है, यानी उसको समय लगेगा भी हमें. हो गया पहला समझ में. फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप लिखो कॉलम मैट्रिक्स. अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. तो लिखो अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम is called a column matrix. तो इसमें नंबर ऑफ रोज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम एक ही होना चाहिए. तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं. इसके ऑर्डर क्या लिखेंगे, देखो इसके ऑर्डर बताओ यहाँ पे. इसके ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2/1 ना, एक ही कॉलम है, 2 रोज 1 कॉलम, या 1 2 3. इसके ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3/1. समझ में आएगा. एक ही रो मतलब रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम मतलब कॉलम मैट्रिक्स. समझ में आया पक्का. प्रणात कळतंय का, समजते तुला, किमया ना. ये दोनों टाइप समझ में आया पक्का. चलो नेक्स्ट लिखो जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. ओके, तो ये सिंपल है काफी. जीरो और नल मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो है उसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स. तो लिखो अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो. A matrix in which every element is zero is called zero or null matrix. Zero or null matrix. Full stop. It is denoted by O. It is denoted by O. हैंडराइटिंग दिख रहा है ना मेरा, या छोटा हो रहा है, दिख रहा है ना. हाँ, इट इज डिनोटेड बाय O.
किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। क्या अल्टीमेटली सभी जीरो ही लिखना है? मैंने सपोज 2/2 लिया तो ये भी नल मैट्रिक्स है। मैंने सपोज 3/2 लिखा, वो भी नल मैट्रिक्स है। आया क्या समझ में? तो कोई भी एक मैट्रिक्स निकालो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी एलिमेंट जीरो दिखाना है। ऑर्डर का कुछ रिलेशन नहीं है उसमें। क्या आया समझ में? यहां तक समझ में है? अब इसके आगे के जो टाइप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें लिखो अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are same. A matrix in which number of rows and number of columns are same is called a square matrix. Is called a square matrix. तो अभी नील ने सही कहा, इसका मतलब I इज इक्वल टू जे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सबके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो सिंपल बात है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है तो मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो सकती है? 2/2 या 3/3, क्योंकि उसके आगे हमें नहीं है। तो आम उसको ध्यान दो, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको लिखना है ABCD, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, यस और नो? और ABCDEFGHI, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 3/3 की। ये लिख लो। इसमें एडिशनल एक पार्ट बताना है, वो बताता हूं। चाहिए तो इसको A कहो और इसको कहो B, या XY कहो, आपको जो लगे अच्छा लगे वो कर सकते हो उसको। लिखा सभी ने? हाँ। अब आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों, या फर्स्ट में देखेंगे स्पेसिफिकली, ये जो एलिमेंट्स है A एंड D, उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एक्चुअली यहाँ पे दो डायगोनल फॉर्म होंगी, एक ये और दूसरी ये, लेकिन दूसरी वाली कंसीडर नहीं करते। इसको जनरली बोलते हैं डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस मैट्रिक्स में A और D को क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। सिमिलरली 3/3 में ये जो एलिमेंट्स है वो आपके क्या रहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के जो रहेंगे एलिमेंट्स उसे कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। आए समझ में? तो अभी नीचे लिखो इन मैट्रिक्स ए, ऐसा लिखो, चाहिए तो आपको समझ में आएगा। इन मैट्रिक्स ए कॉमा A एंड D, मैंने लिखा है, कैसे लिखना है आपको समझने के लिए। A एंड D लिखते समय स्मॉल में लिखना है। A एंड D आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स, and remaining elements are called as non-diagonal elements, फुल स्टॉप। लीला हो गया? सिमिलरली इन मैट्रिक्स बी मतलब वो कैपिटल बी निकालना है। इन मैट्रिक्स बी कॉमा
A, D and I, small a, E and I are डायगोनल एलिमेंट्स. सही है क्या? हम जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? A, E and I are diagonal elements and remaining are non-diagonal elements. कुठलं? ही प्रिन्सिपल डायगोनल आहे ना, त्यालाच डायगोनल एलिमेंट्स म्हणतात. नहीं, त्यांनी तसं ठरवलंय, वो ऐसा ही है एक्चुअली. ये प्रिंसिपल डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स में हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं ऐसा. हाँ, पण तो पार्ट आपल्याला नाहीच आहे, तसं नाहीच आहे. यानी हमें वो CEG या BC डायगोनल एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ यही एलिमेंट्स डायगोनल कंसिडर करना है मैट्रिक्स में. ये हो गया लिखकर? ये पक्का समझ में है? हाँ, इसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आगे का पार्ट है इसलिए. हाँ, अब ध्यान दो सब लोग. स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई. हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो सकती है? 2x2 या 3x3. ये क्लियर है? प्रणत झालं का? हाँ, अभी ध्यान दो, कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ हेडिंग लिखो. नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स उसमें लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which every non-diagonal element is zero. Every non-diagonal element is zero. Is called a diagonal matrix. Is called every non-diagonal element is zero. Is called as diagonal matrix. लिखा सभी ने? अब ना इंपॉर्टेंट क्या है देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कि वो क्या होने चाहिए? कंपलसरी 0. तो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, मतलब यहां पे 0, तो यहां पे 1 2 हो सकता है या कुछ भी. या सपोज बी मैट्रिक्स लिया तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी 0 होने चाहिए. आए क्या समझ में? कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे, डायगोनल एलिमेंट्स पे नहीं है. नहीं चलेगा ना. हमें क्या चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो डायगोनल में कोई एक एलिमेंट 0 है या 2 एलिमेंट 0 है तो भी चलेगा, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0. आए क्या समझ में? समझ में है? तो ये दोनों एग्जांपल लिखो. यहाँ पे शिफ्ट करो तो आपको दिखेगा. ठीक है. हो गया सभी का? तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसकी मतलब उसका ऑर्डर 2x2 है और उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0. ये क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड क्या है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स. ये क्लियर है? नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स. हो जाएंगे तो पता चलेगा. स्केलर मैट्रिक्स क्यों इतनी जल्दबाजी है बलप्रीत? हाँ, स्केलर मैट्रिक्स ये तुम नील जैसे करने लगे अभी. हाँ, स्केलर मैट्रिक्स. अभी देखो उसमें लिखो अ डायगोनल मैट्रिक्स
a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. All the diagonal elements are same. यहां पे लिखा, ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग वन, ब्रैकेट कंप्लीट, एक्सक्लूडिंग वन, ब्रैकेट कंप्लीट. मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या कहा. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग वन, ब्रैकेट कंप्लीट, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. आप सब लोग ध्यान दो, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. उन्होंने क्या कहा है, स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब बेसिकली वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो डायगोनल मैट्रिक्स में कंपलसरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स वन छोड़कर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे, सेम, मतलब 2 2 फॉर एग्जाम्पल. या इसमें सपोज मान लो -5 -5 -5, बाकी सब जीरो. आए क्या समझ में? इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स. ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बिकॉज इट इज अ बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. सिर्फ वन नहीं, क्योंकि वन जो मैट्रिक्स होती है उसको और डिनोट करते बोलते हैं. ये समझ में है? ये लिखो एग्जांपल. ये समझ में है पक्का? अब नेक्स्ट टाइप लिखो, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो. उसमें अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are 1, all the diagonal elements are 1 is called a unit or identity matrix. All the diagonal elements are 1 is called a unit or identity matrix. अभी देखो, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट जीरो है, सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, आई एम सॉरी. और कंपलसरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1. एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही है, समझ में? अब ध्यान दो, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से. और अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो उसे लिखेंगे I2, और 3x3 की होंगी तो उसे लिखेंगे I3. तो आपको प्रॉब्लम में सिर्फ देंगे I2 I3. तो I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. आया समझ में? ये लिखो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे I से.
समझ में? हाँ स्केलर मैट्रिक्स में वन नहीं लेते। हाँ, क्योंकि स्केलर में अगर 1 लिया तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, 1 छोड़ के कोई भी नंबर वो सेम होना चाहिए तो उसे स्केलर कहेंगे। लेकिन 1 लिया तो फिर हम उसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आए क्या समझ में? कळालं नक्की? हो गया सभी का लिखकर? अभी तक जो लिखा है उसमें कुछ डाउट है क्या? वो समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट 8th, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element below the diagonal, every element below the diagonal is 0, every element below the diagonal, a square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called upper triangular matrix. अब देखो वो कह रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है। उनका कंडीशन क्या है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स कंपलसरी क्या होने चाहिए, 0। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 और ये 0 है, तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। सपोज ये 1 2 -3 0 4 5 0 0 0, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। आया क्या समझ में? लिखो दो एग्जाम्पल, 2x2 3x3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 0 चलेगा, यहाँ पे 0 चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ ये एलिमेंट्स पे। अगर यहाँ पे 2 के जगह 0 है, -3 के जगह 0 है तो चलेगा। कंडीशन इज ऑन एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। आया समझ में? अपर ट्रायंगुलर समझ में है? इसके आगे का 9th, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element above the diagonal, every element above the diagonal is 0, every element above the diagonal is 0 is called a lower triangular matrix, is called a lower triangular matrix. Is called a lower triangular matrix. अब ये एग्जैक्टली उल्टा है, देखो उसमें वो क्या कह रहा है कि
डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा, समझ में आ रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स का ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। ये 2/2 में, 3/3 में भी वैसे ही होगा, 1 - 3 0 5 0 2 0 0 0। आएगा समझ में? देखो ये कंडीशन इन एलिमेंट्स में। अभी तो वो आप पेंसिल से ऐसा ट्रायंगल दिखा है ना आपने, पेंसिल से पेन से दिखा हो तो आपको समझ में आएगा, ये अपर ये लोअर। ये तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है आपका। अपर मतलब नीचे वाले एलिमेंट 0, लोअर मतलब ऊपर वाले एलिमेंट 0। आया समझ में? हो गया? कुछ डाउट है इसमें? सभी को समझा? एक्सरसाइज 2.1 निकालो और हाथ में पेंसिल ले लो। एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, अब वहीं पे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहले मैट्रिक्स कौन सी लग रही है? अपर ट्रायंगुलर। लिखो उसके नीचे आंसर, इसलिए मैंने कहा पेंसिल ले लो, तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर। दूसरी मैट्रिक्स कौन सी लग रही है? कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, वेरी गुड। तीसरी मैट्रिक्स कौन सी लग रही है? रो, क्योंकि एक ही रो है, करेक्ट। फोर्थ मैट्रिक्स कौन सी लग रही है? स्केलर, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट सेम है, सेम अदर देन 1, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर, वेरी गुड। फिफ्थ मैट्रिक्स कौन सी है? लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के तीनों एलिमेंट्स क्या है आपके? 0। तो अभी लास्ट वाला देखा हमने, वो लोअर ट्रायंगुलर। सिक्स्थ मैट्रिक्स कौन सी लग रही है? हाँ, अभी सिक्स्थ मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 है ना, तो उसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स ना। डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे मैंने कहा था, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिक्स्थ वाली डायगोनल मैट्रिक्स है, समझा क्या? पक्का? और सेवेंथ वाली क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यहां तक समझ में? कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट। अभी आपके टेक्स्ट बुक में बीच में वो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिया है और सिंगुलर नॉन सिंगुलर दिया है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बाद में लेंगे। अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। काफी सिंपल पार्ट है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी जो किया उसमें डाउट नहीं ना पक्का किसी को? चलो हेडिंग लिखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। उसमें उसके बाद हेडिंग लिखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो डायरेक्टली सीखूंगा क्योंकि वो एक साथ हो जाता है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एकदम सिंपल बात है, दो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगी? जब उनकी ऑर्डर सेम होगी। तो मतलब 2/2 और 2/2 के एडिशन पॉसिबल है, 2/3 2/3 के एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होंगे, ये मतलब A11 A11 A12 A12, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। तो काफी सिंपल पार्ट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसमें लिखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस possible only when addition and subtraction of two matrices possible only when order of the matrices are same. Order of the matrices are same.
तो मैं कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। इसके ऑर्डर क्या लिखूं बोलो? इसके ऑर्डर 3/2 या 2/3? 2 रोज 3 कॉलम्स। हाँ, गड़बड़ नहीं करना है। तो मुझे करना है a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टिव एलिमेंट के एडिशन। 1 प्लस 6, 3 प्लस -1 ना, 2, 0 प्लस 0 0, -4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 4 10। आए समझ में? तो a प्लस बी करो, फिर a माइनस बी करो, और फिर b माइनस ए करो। a प्लस बी, फिर a माइनस बी और b माइनस ए। ये मैंने डायरेक्टली किया। अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो एडिशन वाली स्टेप दिखा सकते हो या सब्ट्रैक्शन वाली। साइंस इंपॉर्टेंट है इसमें। a माइनस बी सभी का हुआ है? तो मुझे आंसर बताओ, पहला रो क्या आएगा? सॉरी, 5। हाँ, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, ये पहला रो। सेकंड रो बताओ। हाँ, -4, लास्ट वाला 2। ये आया क्या सभी का a माइनस बी का आंसर? अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप स्टेप दिखाओ, क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट है। और b माइनस ए क्या आया? 5। हाँ, लास्ट माइनस, ये आया क्या? सभी को समझ में है? काफी सिंपल पार्ट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम रहेगी तो। ये क्लियर है? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया अलजेब्रा में। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नहीं, अभी 10 मिनट और है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म करना है। हाँ, तो आज ऑलरेडी मैंने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया, मतलब एक्चुअली मैं आपको 11-10 को छोड़ने वाला हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन म्हणजे क्या? म्हणजे नहीं, बीच में मराठी आ गया। मतलब क्या कि आपको किसी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपको a दिया है 3 2 -1 5, और हमें निकालना है 3a।
मतलब 3 × 3 2 -1 5। तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 6 -3 15। ये आपका 3A का आंसर हो गया, समझा क्या? लिखो। तो स्केलर में कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, फ्रैक्शन भी हो सकता है, हाफ, 3/2, 4/5, लाइक दैट। समझ में? किसी भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? सभी का हो गया? कुछ डाउट है इसमें? सब लोग पेज नंबर 43 पे जाओ। मैं थोड़ा ना सीक्वेंस बदलता हूँ, लेकिन वो सब कवर हो जाएगा, तो आप टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो थोड़ा एक एक स्टेप हम जाएंगे। 43 निकाला पेज? उसमें ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल 1 दिख रहा है क्या सभी को? तो उसमें ए मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर क्या है बोलो जल्दी? 3/2। बी मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? उन्होंने पूछा फाइंड 2A - 3B। मतलब ए मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2A में से 3B सब्ट्रैक्ट करो। वो पॉसिबल होगा? होगा, क्योंकि ऑर्डर उनकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कर सकते हो? करो। चलो, वहां से कॉपी नहीं करना है, आप खुद से करना है। नहीं, होमवर्क अलग है। होमवर्क अलग है ना भाई? होमवर्क क्यों नहीं है? हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, हम लोग 20 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ, नहीं वही तो बोला, इस बार पनिशमेंट अलग है। पनिशमेंट अलग आहे इस बार। असू दे, काय नसतं तुझा क्लास मला माहिती. खाली जाऊन 10 मिनिटं तुम्ही गप्पा मारत बसणार, मला सगळं माहिती तुमचं. हा, किंवा इथं नसो तर तिथे जाऊन उभं राहू म्हणाल. नाही का? सगळी कारणं असतात. सर बाहेर जायचंय, वडील घ्यायला येणार आहेत, हे आणायचंय, ते आणायचंय, हा क्लास आहे. काही नाहीये. 2A मतलब ए के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3B मतलब 3 से एलिमेंट करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर वो सब्ट्रैक्शन करना है। आएगा समझ में? आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करोगे या -3 से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से कर रहे हो ना? हाँ, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। वो समझ में है ना? उन्होंने अलग किया है, उन्होंने -3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो मत देखो, इसलिए पूछ रहा हूं। आप 3 से मल्टीप्लाई करो सिर्फ, और 2A को 3 थ्रू 2A में से 3 भी सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आ गया उनका और आपका आंसर सेम आ रहा है क्या? देखो, एडमिन कौन है अभी इसमें? आप में से एडमिन कौन है? आप हो ना? 3 एडमिन मतलब फिर 2 एडमिन का तो काम ही नहीं, कुछ नहीं क्या? नाम क्या एडमिन है? डीले डाले एडमिन होते थोड़ा ऐसा। हाँ, एडमिन कैसा होना चाहिए, नहीं क्या? सर आप बोलो होमवर्क, हम लोग इमीडिएट डालते हैं। हाँ, और इमीडिएटली करते भी है। हम अभी सैटरडे को आप लोग बोलेगे सर होमवर्क था क्या? अरे कहा था, नहीं क्या? अरे ऐसा था क्या?
भूल गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं बताएंगे सर, वो आया ही नहीं वो आया ही नहीं, हमने और ट्राई किया। यस यस। तो उस बैच में एक बच्चे, उसने कहा मैं होमवर्क कर रहा था, आधा हो गया फिर भूल गया। भाई ये क्या नया टाइप है, मतलब कुछ 11 प्रॉब्लम्स थे और 5 हो गए, फिर बाद में भूल गए। अरे एक है नवीन है, ये तो नया, ये नया नया क्या कंसेप्ट है मेरे लिए। टोटल होमवर्क भूलना मान सकते हैं, या किया ही नहीं, ये किया और आधा भूल गए। और कितना समय था, 5 दिन। तो 5 दिन में 11 प्रॉब्लम नहीं हो रहे, तो अभी उसको क्या बोलेंगे हम? क्या क्या देखना पड़ेगा आगे जिंदगी में, नहीं क्या? क्रेजी क्रेजी थिंग्स, क्रेजी थिंग्स। तो मुझे लगता है 2-3 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा, ये होमवर्क है, जिसको करना है वो करो, डाउट है तो पूछो, ऐसे होने वाला हमारा। होमवर्क का फॉलोअप लेना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम होगा, नहीं क्या प्रणत? नहीं नहीं, वैसे आपको चलता है क्योंकि आपको टाइम बस ही चाहिए, नहीं क्या? अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ तो फिर रीजन्स देना उसमें। तुला आलं फायनल आन्सर? सेम आलं, त्यांचं क्रॉस चेक केलं का? नाही नाही, तिथे बघ ना, टेक्स्टबुक मध्ये पण आन्सर आहे, आन्सर बघू लास्ट फायनल. काय चुकलं ते? तू काय लिहिलं? हाँ -8 -6 से एडिशन, ते माहिती है ना? प्लस माइनस में अगर ये है कंफ्यूजन है तो पूछो, वो इंपॉर्टेंट चीज है, आगे सभी जगह लगेगी नहीं। बाकी सब एलिमेंट सही है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देता हूं, एक्सरसाइज 2.2 निकालो, एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करता हूं सिर्फ 2 मिनट में, सिंपल है लेकिन बताता हूं क्या करना है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर आपको 3 मैट्रिसेस दिए, ए के ऑर्डर क्या है, बी के ऑर्डर, सी के ऑर्डर। उसमें पहला सब क्वेश्चन क्या है, शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो तो सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब पहले ए और बी का एडिशन करो, वो जो मैट्रिक्स आएगा उसमें सी ऐड करो, और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी मतलब बी प्लस सी ऐड करो और ए प्लस करो, तो अल्टीमेटली सेम आएगा, वो आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा, लेकिन सिर्फ होमवर्क के लिए करना है। एडमिन डालो ग्रुप में, सबमिशन ऑन सैटरडे। आज क्या है, थर्सडे है ना, तो सैटरडे 9:30 बजे मिलेंगे फिर से। अभी ये स्पीड ठीक है, इसको बढ़ाना है, कम करना है, किती वाजता? तिकडे का इकडे? पण आता आहे का खरंच? का पंकज सरांना विचारू?